दुनिया के लोग ताना कसते हैं, क्या शिव जी पे जल चढ़ाने से रोग मिट जाएगा? क्या शंकर जी पर एक बेलपत्र चढ़ाने से, क्या शहद लगाकर बेलपत्र चढ़ाने से क्या उसका सफलता मिल जाएगी? हंसते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा जो कुबेरेश्वर धाम पर एक ऐसे कमरे का निर्माण कराया जा रहा है जिस कमरे में चारों तरफ कांच रहेंगे और दुनिया के लोग जो जिनका कार्य हो जाता है, जो पत्र लिखते हैं, वो पत्र उस कमरे में भरे जाएंगे, जिससे युगों युगों तक वो पत्र रहें और दुनिया के लोगों को मालूम पड़े कि शिव कैसे है। एक लोटा जल सारी समस्या का हल कैसे हो सकता है, वो उस कमरे में रखे हुए करोड़ों करोड़ों पत्र उसका जवाब देंगे। आने वाली पीढ़ियां जब उस पत्र को निकालेगी, पढ़ेगी, तो उसको मालूम पड़ेगा कि हमारे भारत सभ्यता में, हमारी भारत संस्कृति में, हमारे भारत के संस्कारों में शिव जी की आराधना का कितना फल है कि करोड़ों पत्र इतने रखे हुए हैं और बाबा देवाधिदेव महादेव एक लोटे जल से उनके दुख को मिटा दिए हैं। ये पत्र प्रमाण दे। पार्वती जी ने प्रश्न किया, क्या चंद्रदेव की काया का रोग समाप्त होगा? क्या चंद्रदेव की काया का रोग समाप्त हो जाएगा? शिव जी मुस्कुरा रहे, शंकर जी हंस मुस्कुरा। शिव जी ने मुस्कुराकर पार्वती जी को उत्तर दिया कि तुम कह रही हो कि चंद्र की काया का रोग समाप्त हो जाएगा। चंद्र के अंदर थोड़ी सी अभिमत्ता है, थोड़ा अभिमान, और जिस दिन वो अभिमान चला जाएगा, शिव जी कहते हैं मेरा विश्वास पक्का कहता है कि चंद्र की काया का रोग भी ठीक हो जाएगा। जहां अभिमान गया, जहां अहम गया, जहां अभिमत्ता चली गई, अहंकार चले गया, उसको अंदर से खाली होना पड़ेगा। इतनी परीक्षा शिव लेते हैं कि आप कथा श्रवण करने के लिए बैठोगे तो कुछ ना कुछ अड़चने आती रहेगी, पर अपने मन को बाबा में लगा लेना और उससे अपने दिल की बात कहते रहना। वो श्रवण करता है, वो सुनता है। एक बार भगवान शिव जी से माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी ने एक प्रश्न किया। जब चंद्रदेव को काया का रोग हो गया और चंद्रदेव को जब काया का रोग हुआ, काया का रोग इतना बढ़ गया कि चंद्र की काया का रोग समाप्त नहीं हुआ। जब वो काया का रोग समाप्त नहीं हो रहा, जब वो काया का रोग मिट नहीं रहा, समाप्त नहीं हो रहा, तब चंद्रदेव ने देवऋषि नारद से पूछकर भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ किया, शिव जी की साधना करना प्रारंभ किया। तो पार्वती जी ने प्रश्न किया शिव जी से, क्या चंद्र की काया का रोग मिट जाएगा? क्या चंद्रदेव की काया का रोग समाप्त हो जाएगा? शंकर भगवान मुस्कुराकर बोले कि चंद्र के अंदर एक अभिमत्ता थी, कि उसके अंदर एक अभिमान था कि मैं बड़ा सुंदर हूं और मेरी सारी रानियां इतनी हैं, उन रानियों के साथ में घिरा रहता। इतनी सुंदर सुंदर मेरी रानियां हैं, उन रानियों के साथ में सबसे सुंदर मैं हूं। और वास्तवता है कि चंद्रदेव की सुंदरता इतनी सुंदर थी कि जितनी चंद्रदेव की धर्म पत्नियां थी उनके आगे वो इतनी सुंदर नहीं थी। चंद्र बड़े सुंदर थे। तो पार्वती जी ने प्रश्न किया, क्या चंद्रदेव जो काया के रोग से ग्रसित हैं, चंद्रदेव जिनको काया का रोग हो गया है, चंद्रदेव जो काया के रोग से ग्रसित हो गए हैं, क्या उनका रोग मिट जाएगा?
शिव जी मुस्कुरा जाते। जब किसी के शरीर में कष्ट आता है, किसी के शरीर में रोग आता है और वो शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करता है तो मोहल्ले के लोग हंसते हैं, भरोसा कर कर आए, विश्वास के साथ आए तो वो भी खाली नहीं भेजे। दामोदर प्रसाद जी जब कथा लेने के लिए आए थे तो दामोदर प्रसाद साहू जी से पूछा गया कि कथा क्यों करवा रहे हैं, कारण क्या है? तो दामोदर प्रसाद जी साहू जी बोले कि गुरु जी बस मन है कि मेरे धनोरा गांव के जितने भी लोग हैं वो सब एक बार गांव में रहकर ये शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लें, ये हमारे मन की मैं दामोदर प्रसाद जी आपसे कहूंगा साहू जी, आप भले कथा कुबेरेश्वर धाम पर करा रहे हो पर आपका पूरा धनोरा गांव ये कथा का लाभ ले रहा है और पूरा धनोरा गांव आपके साथ में है। छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा और उस पवित्र धरा में भाव से जब हम आप कथा का लाभ लेते हैं तो जीवन को धन्य बनाता है। अब जितना विश्वास लेकर इतने शुभ भक्त इतने भरोसे के साथ यदि यहाँ आए हैं, कोई दिल्ली से, कोई पंजाब से, कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से, कोई हरियाणा से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई ना जाने कहाँ कहाँ से आप लोग आए हैं यहाँ, कोई बिहार, कोई बंगाल, यहाँ पहुंचे हो तो एक भरोसा लेकर ही तो आए। शिव जी की अविरल भक्ति को जब आप करें, भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा को जब आप श्रवण करने के लिए बैठे हो तो जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर जब दिल लगाना शिव से, हृदय लगाना शंकर से। क्यों? एक तो कुबेरेश्वर धाम पहुंचना कठिन है और यदि पहुंच गए तो कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर बैठकर कथा श्रवण करना कठिन। किस किस के घर में अलमारी है? हाथ उठाओ जरा जिनके घर में अलमारी है। अलमारी नहीं हो तो अटैची हो, अटैची नहीं हो तो संदूक हो, संदूक नहीं हो तो पेटी हो। किस किस के घर में? सबके घर में है ना। और जितने ऑनलाइन कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, पूरा विश्व इस कथा को श्रवण कर रहा है। उनके घर में भी अलमारी होगी, उनके कमरे में भी अलमारी होगी। कमरे में अलमारी में कपड़े जमे हुए। अब नितिन जी है, नितिन जी अलमारी है? हाँ, कमरे भरे, अलमारी में कपड़े भरे हैं? अच्छा ठीक है। अब मान लो अलमारी भरी पड़ी हुई है, उसमें अलग से कपड़े डालोगे तो जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, गिर जाएंगे, भराएंगे नहीं, जा नहीं पाएंगे। मेरी माताओं, तुम्हारे कमरे, तुम्हारे रसोई घर में मसालदान, मसालदान जानते क्या बोलते हैं? मसालदानी, हमारे यहाँ मसालदानी बोलते हैं, जिसमें मसाला भरा जाता है। उसके हल्दी उसके अंदर भरी है डब्बे में, नमक भरा हुआ है, मिर्ची भरी हुई है, उसको दबा दबा कर तुमने भर दिया। अब उसमें जगह नहीं है तो कैसे भरोगे? भराएगा क्या? क्या करना पड़ेगा? मसाला भरने के लिए मसालदानी को खाली करना पड़ेगा। अलमारी में कपड़े रखने के लिए अलमारी को थोड़ा खाली करना पड़ेगा। उसी तरह भगवान तो तुम्हारे हृदय में आकर बैठने को तैयार बैठा है, पर अंदर इतना अहंकार भरा हुआ है, अंदर इतना लोभ भरा हुआ है, अंदर इतनी तृष्णा भरी हुई है, अंदर इतनी आसक्ति भरी हुई है, अंदर इतना इतना काम भरा हुआ है कि परमात्मा कह रहा है कि पहले इसको खाली कर दे तो मैं तेरे अंदर आकर बैठ जाऊं। और मैं बैठ जाऊंगा, खाली नहीं होगा तो बैठ नहीं पाऊंगा। भीतर से थोड़ी सी अभिमत्ता को, थोड़े से अहंकार को खाली कर।